सिनेमा के पर्दे पर जब कोई हीरो विलन को ललकारता है और कहता है कि तेरी औकात क्या है, तो हाल में सीटियां बजती हैं, तालियां पीटी जाती हैं, पब्लिक खुश हो जाती है। लेकिन अगर यही सीन, यही डायलॉग और यही तेवर लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा के अंदर देखने को मिले तो आप क्या कहेंगे? क्या वहां भी सीटियां बजनी चाहिए या फिर शर्म से सिर झुक जाने चाहिए? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ है। तारीख थी 19 फरवरी, बजट सत्र का चौथा दिन। उम्मीद थी कि जनता के मुद्दों पर बात होगी, पानी पर बात होगी, बिजली पर बात होगी, लेकिन बात पहुंच गई औकात पर। जी हाँ, औकात, वो शब्द जो अक्सर सड़क पर होने वाली लड़ाइयों में सुनाई देते हैं। वो शब्द गूंजा उस सदन में जहां कानून बनाए जाते हैं। मामला क्या था और बात यहाँ तक कैसे बिगड़ी, चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सीन शुरू होता है प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से। कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बोलने के लिए खड़े होते हैं। उनके हाथ में मुद्दों की एक लिस्ट होती है। उन्होंने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का जिक्र किया, आरोप लगाया कि सिस्टम की लापरवाही ने 35 लोगों की जान ले ली। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर उमंग सिंगार ने एंट्री कराई अडानी ग्रुप की। सिंगार ने सदन में एक कागज लहराया और दावा किया कि सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली खरीद का ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसमें अगले 25 सालों में 1.25 लाख करोड़ रुपए कंपनी को दिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह डील जनता के पैसे की खुली लूट है। जाहिर है विपक्ष का काम आरोप लगाना और सरकार का काम है जवाब देना। सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग ने टोका टाकी की। उन्होंने कहा कि जो लोग सदन में मौजूद नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी थी। सीन में एंट्री होती है मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय की। विजयवर्गीय को उमंग सिंगार के आरोप नागवार गुजरे। उन्होंने सिंगार पर गलत बयानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस पर उमंग सिंगार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, मैं हवा में बात नहीं करता, मेरे पास सबूत है और मैं पटल पर रख सकता हूं। बस यहीं से डिबेट से निकलकर पर्सनल अटैक पर आ गई बात। बहस इतनी गर्म हो गई कि कैलाश विजयवर्गीय का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने भरी सभा में माइक पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से कह दिया कि अपनी औकात में रहो। अब सोचिए, एक कैबिनेट मंत्री विपक्ष के नेता को औकात में रहने की हिदायत दे रहा है। उमंग सिंगार भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी तपाक से जवाब दिया कि मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। देखते ही देखते विधानसभा का सदन किसी अखाड़े में तब्दील हो गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए। शोर शराबा, हंगामा, तू तू मैं नौबत यहां तक आ गई कि कार्यवाही को 15 मिनट के लिए रोकना पड़ा, ब्रेक लगाना पड़ा। सभी लोग बता दीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो माहौल में तनाव अब भी था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो खुद एक बहुत सीनियर नेता हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज दिखे, बेहद निराश दिखे। उन्होंने सुंदरलाल पटवा जी का एक किस्सा सुनाया। कहा कि पटवा जी कहते थे कि सदन में गुस्सा दिखाना चाहिए, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा आते ही बात बिगड़ जाती है। स्पीकर ने साफ कहा कि आज जो हुआ वो संसदीय मर्यादा के खिलाफ था, दुर्भाग्यपूर्ण था। आज दुर्भाग्य से थोड़ी असहज स्थिति बन गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की बहुत ही गौरवशाली परंपरा हमेशा रही है। दोनों पक्षों ने सभी परिस्थितियों को समझा है और सदन का गौरव निरंतर बढ़ता रहे, इस बात का प्रयत्न सभी पक्षों की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से हमेशा होता रहा है।
और पिछले दिनों भी हम सब लोग अनेक बार परिस्थितियां आई, लेकिन सबने समझ से रास्ता बनाया और हम आगे बढ़े। आज जो असहज स्थिति बनी, मुझे पटवा जी का एक वाक्य याद आता है। पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि सदन में बात रखते समय गुस्सा दिखना चाहिए, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए। गुस्सा दिखना आवश्यक है, लेकिन अगर गुस्सा आएगा तो बात भी बिगड़ जाएगी और बात रखने का तरीका भी बिगड़ जाएगा। अब बारी थी डैमेज कंट्रोल की। डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को खड़ा होना पड़ा। मोहन यादव ने बड़प्पन दिखाया। उन्होंने कहा कि सदन का नेता होने के नाते अगर जाने अनजाने में कोई गलत शब्द निकला है तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री सदन के अंदर माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब कैलाश विजयवर्गीय सदन से बाहर निकले और पत्रकारों ने उन्हें घेरा तो उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। पत्रकारों ने पूछा कि सर, अंदर तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया। कैलाश जी का जवाब सुनिए। वो बड़े ही कूल अंदाज में बोले कि अरे ये तो होता रहता है यार, ये बहुत सामान्य बात है। जब उनसे पूछा गया कि सीएम साहब ने तो माफी मांग ली है, तो विजयवर्गीय बोले कि वो कप्तान है, उन्होंने मांग ली तो क्या हो गया। कभी कभी गुस्सा आ जाता है यार, कभी आ जाता है यार। किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर, सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब पहले पूरे सदन को कहा कि माफी। भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। मतलब मंत्री जी को अपने किए पर कोई मलाल नहीं, वो इसे रूटीन मान रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बाहर आए। वो भी गुस्से में तमतमाए हुए थे। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर सीधा हमला बोला। सिंघार ने कहा कि मेरे अडानी नाम लेने पर इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या ये इंदौर में हुई मौतों से ध्यान हटाना चाहते हैं? और फिर सिंघार ने कैलाश विजयवर्गीय की उम्र पर तंज कसते हुए कहा और नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि कैलाश जी अब उम्र दराज हो गए हैं, उन्हें इस उम्र में पहलवानी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने इतने सालों से मुझे जानते हैं कि मैं बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं करता हूँ। और मैं इतनी अडानी को लेके इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या ये डाइवर्ट करना चाहते हैं भागीरथपुरा के मुद्दे को? जो 35 बच्चों की परिवारों में मृत्यु हुई है, जो सीधे सीधे सिस्टम का मैं कह सकता हूं कि हत्या है सिस्टम ने की है, क्या उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं? और कैलाश जी उम्र दराज है तो मैं समझता हूं कि उनको पहलवानी नहीं करना चाहिए। अब आप फ्लैशबैक में चलिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली है या उन्होंने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघी है। इनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने लड़कियों के कपड़े को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, वो सूप नखा लगती हैं, सूप नखा। रामायण की वो पात्र जिसकी नाक काट दी गई थी, इस बयान पर भी खूब बवाल मचा था। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। यही नहीं, इंदौर में जब दूषित पानी का मुद्दा उठा था तो लोगों की जान से जुड़े सवाल पर उन्होंने घंटा जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों को लेकर भी वो बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर पैटर्न ये है कि बयान दिया जाता है, बवाल होता है, फिर कहा जाता है कि ये तो सामान्य बात है। 19 फरवरी को जो हुआ उसका असर सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह अहंकार की पराकाष्ठा है। यूथ कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर प्रदर्शन किया, पुतले फूंकने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल बड़ा है, हम जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, जिन्हें हम माननीय कहते हैं, उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं? तर्कों की, आंकड़ों की या फिर सड़क छाप भाषा की? क्या औकात दिखाना ही अब राजनीति का नया स्टैंडर्ड बन गया है? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो माफी मांग ली, लेकिन क्या वो अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगा पाएंगे? क्या सदन की गरिमा जो आज तार तार हुई है वो वापस लौट पाएगी? या फिर हम अगले सत्र में फिर किसी नई गाली, किसी नए अपशब्द के साथ एक और स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे?
आप क्या सोचते हैं इस औकात वाली राजनीति के बारे में? क्या आपको लगता है कि नेताओं को अब एक क्रैश कोर्स की जरूरत है कि संसद और विधानसभा में कैसे बोला जाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बटन भी दबा दीजिए। नमस्कार।